हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं एमएस वर्ड के साथ। एमएस वर्ड में अभी तक आप लोगों को मैंने कहाँ तक बता दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक लेआउट टैब तक बता दिया था। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम रेफरेंस टैब पे क्लिक करते हैं तो हमें कई सारे ग्रुप्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, रिसर्च, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी ग्रुप को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले मुझे टेक्स्ट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा इक्वल टू रैंड। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और मुझे जितना पैराग्राफ लेना है तो मैं उतना लिख लूँगा। अगर मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए तो मैं 4 लिख लूँगा, 5 चाहिए तो मैं 5 लिख लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 पैराग्राफ चाहिए, और कॉमा हर एक पैराग्राफ कितनी लाइन का होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया हर एक पैराग्राफ 6 लाइन का हो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो हमें देखने को मिल रहा है कि 6 लाइन का एक पैराग्राफ ऑलमोस्ट हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। और टोटल कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पैराग्राफ लिया था हमने, तो 4 हमारे सामने पैराग्राफ दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। देखो, जब कोई भी ऑथर या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन कुछ भी लिखता है, कोई भी बुक लिखता है, तो उसका इंडेक्स जरूर ही लिखता है ना। इंडेक्स में ये लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। ठीक है, तो एक तरह से इंडेक्स बनाने का काम करता है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो हम इंडेक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे वो पेज वाइज लिखे, चाहे हम लोग यहीं पे हम टॉपिक लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पहला पैराग्राफ जो है, ठीक है, ये हम जो सीख रहे हैं एमएस वर्ड के लिए है। दूसरा पैराग्राफ है ये एक्सेल के लिए है। तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है, ये पावर पॉइंट के लिए है। चौथा पैराग्राफ है, इसका भी हम नाम नहीं देंगे, तो फटाफट हम नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर क्लिक होगा नहीं क्योंकि ये टॉप है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वीडियो से पहले एंटर करके अप एरो दबा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ एम एस वर्ड। मैंने एक तरह से इसका हेडिंग दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं पहले पैराग्राफ के एंड में मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, यहाँ लिख दिया एम एस एक्सेल। ठीक है, इसके बाद फिर मैं अगले पैराग्राफ के एंड में कर्सर ले जाके यहाँ पे लिख लेता हूँ एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक लिख लिया है। अब क्या करना है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, तो ये सारे के सारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेडिंग है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे ना अगले पेज पे करना है। अगले पेज पे ही ये करना है, पहले पेज पे तो मुझे इंडेक्स बनाना है। और आप देख सकते हो कॉर्नर पे कि ये पेज 1 दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे ये पेज 1 है। तो मुझे इन सबको अगले पेज पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग में कर्सर रखूँगा, ठीक है, एम एस वर्ड के, और कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा। अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जैसे ही एंटर करूँगा तो ये सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे थे, ये सारे के सारे अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब पहला पेज देखो, हमारे पास पहला पेज खाली है। ठीक है, पहले पेज में कुछ नहीं है, दूसरे पेज भी हमें दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, इन सभी जो भी मैंने लिखा है इनको एक तरह से हेडिंग दे देते हैं। तो हेडिंग कैसे देंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस पे कर्सर रखूँगा या फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कर्सर रखा, होम पे गया और यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक किया। ठीक है, तो कर्सर रख के जैसे ही मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक किया तो देखो ये एम एस वर्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और फिर एम एस एक्सेल पे भी मैं ये हेडिंग आप दिखाई पड़ रहा होगा, होम के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर ये हेडिंग 1। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने हेडिंग हेडिंग लिख ली है। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने हेडिंग लिख लिया, ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने पहले पेज पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा पहले पेज पे, ये ब्लिंक करने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे रहते हुए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रेफरेंस टैब में, और रेफरेंस टैब के अंदर जो पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करूँगा और ये कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, पहले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब देखो कि ये इंडेक्स बना हुआ आ गया, ये लिखा हुआ आ गया कि एम एस वर्ड जो है वो सेकेंड पेज पर है, एम एस एक्सेल का ये जो हेडिंग है ये भी सेकेंड पेज पर है, और एम एस पावर पॉइंट भी सेकेंड पेज पर है। ठीक है, अगर मान लो
कि किसी को नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। जैसे एम एस पावर पॉइंट को मैं नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करता हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में कर्सर रखूँगा, कंट्रोल के साथ एंटर दबा दूंगा, ठीक है। या फिर एम एस एक्सेल को अगले पेज पे रखता हूँ, तो एम एस एक्सेल पे क्लिक करूँगा, स्टार्टिंग में कंट्रोल एंटर, ठीक है। और एम एस पावर पॉइंट को फिर अगले पेज पे रखता हूँ। तो एम एस पावर पॉइंट आप देख सकते हो ये फोर्थ पेज पे आ चुका है, ठीक है। एम एस एक्सेल जो है ये थर्ड पेज पर है, ठीक है। और ये एम एस वर्ड है ये फर्स्ट पेज पर है, सेकंड पेज पर है। और जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि तीनों के तीनों ही सेकंड पेज पर है, जबकि मैंने चेंज कर दिया कि पहला जो है टॉपिक ये सेकंड पेज पर है, सेकंड टॉपिक जो है ये थर्ड पेज पर है, और थर्ड टॉपिक जो है ये फोर्थ पेज पर है। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट टेबल है ना। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अपडेट टेबल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपडेट इंटायर टेबल पे, ठीक है। और जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि एम एस वर्ड जो है वो सेकंड पेज पे दिखाने लग जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, और एम एस एक्सेल जो है वो थर्ड पेज पे दिखाई देने लग गया है, और एम एस पावर पॉइंट है ये फोर्थ पेज पे दिखाई देने लग गया है। तो ऐसे करके हमने टेबल को अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट टॉपिक है, मैं सबसे नीचे जाता हूँ फोर्थ पेज पे, ठीक है। लास्ट टॉपिक एम एस पावर पॉइंट है, ठीक है। उसके नीचे भी इसको मेरे को टॉपिक देना है। जैसे मान लो मैंने एंटर किया और मैंने लिख दिया बेसिक कंप्यूटर, इसका टॉपिक दे दिया बेसिक कंप्यूटर, है ना। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, हेडिंग, होम पे गया, स्टाइल ग्रुप के अंदर हेडिंग 1 दे दिया, ओके। और मैं ऊपर गया सबसे टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे तो फोर्थ हमें दिखाई पड़ नहीं रहा, हमें तो एम एस पावर पॉइंट तक दिखाई पड़ रहा है, जबकि फोर्थ पेज में हमने देखा था कि हमने क्या दे दिया था, हेडिंग बेसिक कंप्यूटर। तो इसको भी लाना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं, सेम वही चीज़ अपडेट के द्वारा। तो अपडेट हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, है ना, और जाएंगे रेफरेंस के अंदर, और यहाँ से हम कर देंगे एंटायर टेबल, अपडेट एंटायर टेबल। लेकिन मैं अभी करता नहीं हूँ, क्योंकि यही ऑप्शन हमें इस टेबल के ऊपर की तरफ में भी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे भी लिखा होता है अपडेट टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन खुल के आ जाएगा, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सारे के सारे चेंजेस हो गए हैं। एम एस मतलब कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, उसके बाद एक नया ऑप्शन जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने लग गया है, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। ये फोर्थ पेज पर है। अगर इसको फिफ्थ पेज पे करूँ सबसे लास्ट में जाके, ठीक है, इसको मैं अगर फिफ्थ पेज करूँ तो मैं इस पे स्टार्टिंग में अपने कर्सर को रखूँगा और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा, ये फिफ्थ पेज पे आ गया, है ना। और मैं जाता हूँ सबसे पहले पेज पे, और ये जो बेसिक कंप्यूटर फोर्थ पेज दिखाई पड़ रहा है, तो इसको अपडेट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि ये फिफ्थ पेज पे पहुँच गया। तो आपको एक चीज़ तो समझ आ चुका है कि अपडेट टेबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। और ये टेबल ऑफ कंटेंट में पहला ऑप्शन समझ में आ गया। अगर मैं मान लो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे बस ये हेडिंग जो है ना, टेबल ऑफ कंटेंट, यही चेंज हुआ है। पहला ऑप्शन ये था, बस कंटेंट आ रहा था, सेकंड ऑप्शन पे ये है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन का भी ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो ये दो ही ऑप्शन का आप यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कि जो हेडिंग है टेबल ऑफ कंटेंट, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, अब नॉर्मली इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ से काट दें, है ना। बैक स्पेस से आप इसको काट के यहाँ पे लिख दें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे DCC कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा DCC कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, तो ये इसका हेडिंग बन गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्या यूज़ होता है इनका, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, क्या कि जो भी मैंने लिखा था MS वर्ड हेडिंग में लिखा था, है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि सब हेडिंग भी बनाऊँ, जैसे मान लो MS वर्ड का सब हेडिंग ये है ना। और वैसे ही MS एक्सेल जो है इसका सब हेडिंग इतना मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे MS पावर पॉइंट का सब हेडिंग मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर का सब हेडिंग इतना ले लेता हूँ, ठीक है।
मैंने इन सभी का आप देख सकते हो, इन सभी में मैंने क्या कर दिया है, सब हेडिंग ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको हेडिंग 2 दे देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, होम पे गया और हेडिंग 2, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट पे गया मैं, ये हेडिंग 2 हो गया है। नेक्स्ट पे गया, इस पे भी मैंने क्या किया, हेडिंग 2, सॉरी, होम पे जाके हेडिंग 2, ठीक है। और पावर पॉइंट का भी हेडिंग 2, बेसिक कंप्यूटर का भी हेडिंग 2। ओके, अब आप देखना कि क्या चेंजेस देखने को मिलता है। मैं सबसे टॉप पे गया, मैंने इस पे क्लिक किया, अपडेट टेबल किया, ठीक है। और अपडेट इंटायर टेबल पे जैसे ही ओके करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो ये हेडिंग है, जैसे कि जो मेन हेडिंग है, हेडिंग 1, वो एम एस वर्ड दिखाई पड़ रहा है। और जो हेडिंग 2 था वो उसके नीचे हमें दिखाई पड़ने लग गया, ठीक है। कि एम एस वर्ड में हम ये पढ़ेंगे। एक छोटा सा समरी लिखना हो हेडिंग में कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। एम एस एक्सेल के अंदर भी एम एस एक्सेल का सब हेडिंग दिखाई पड़ रहा है। एम एस पावर पॉइंट का भी हमें सब हेडिंग दिखाई पड़ रहा है। वहीं देखें तो बेसिक कंप्यूटर का भी हमें सब हेडिंग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग भी देख सकते हैं। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट पे भी जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट पे भी दोबारा से जाके वही देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नाम चेंज करके अब दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ भी सेलेक्ट करते तो ये नाम हट जाएगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, हेडिंग 1 हेडिंग 2 से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऐड टेक्स्ट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये भी हेडिंग और सब हेडिंग का ही काम करता है, ठीक है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं इक्वल टू रैंड, ओपन ब्रैकेट 4, ठीक है, कॉमा 6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 6 लाइन के पैराग्राफ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं गया रेफरेंस टैब पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा लेवल ऐड टेक्स्ट, ठीक है। इससे पहले मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ। जैसे ये हमारे लिए क्या है, एम एस एक्सेल है, मैं एंटर करके अप कर दिया। ये हमारे लिए एम एस वर्ड है, सॉरी, ठीक है। वैसे ही एम एस वर्ड है, और यहाँ से मैं इसका सब पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाले को मैं दे देता हूँ एम एस एक्सेल, ठीक है। और यहाँ से इसका सब पॉइंट दे देता हूँ मैं। सब पॉइंट के लिए बस मैंने एंटर कर दिया। थर्ड है एम एस पावर पॉइंट, और इसको भी मैं यहाँ से एंटर करके इसका मैं सब हेडिंग दे देता हूँ। और फोर्थ है बेसिक कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल, या ईमेल, मैं यहाँ पे देता हूँ ईमेल एंड इंटरनेट। ओके, मैं टॉप पे जाता हूँ। एम एस वर्ड पे मैं क्या करता हूँ, लेवल 1 कर देता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं कर देता हूँ लेवल 2। वैसे ही एम एस एक्सेल पे भी मैंने कर दिया लेवल 1, और इस पे कर दिया लेवल 2। पावर पॉइंट पे भी मैं यही चीज़ करता हूँ, लेवल 1, और इसको कर दिया लेवल 2। ईमेल एंड मार्केटिंग पे भी करता हूँ लेवल 1, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं लेवल 2 के लिए जगह छोड़ देता हूँ। ये हो गया हमारे लिए लेवल 2। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ से भी लेवल 1 लेवल 2 कर रहा हूँ, तो वही हेडिंग और सब हेडिंग दिखाई पड़ रहा है। तो आप चाहो तो होम टैब पे जाके भी हेडिंग सब हेडिंग ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप रेफरेंस टैब के अंदर ही लेवल के द्वारा ऐड टेक्स्ट में लेवल से भी आप हेडिंग और सब हेडिंग ले सकते हो। और बात करिए इंडेक्स की, तो इंडेक्स मैं फर्स्ट पेज पे बना रहा था, मैं लास्ट में बनाता हूँ। तो सबसे लास्ट में जाते हैं, ठीक है। या फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आप एंटर करेंगे इसी पेज पे और कंट्रोल के साथ एंटर दबा देंगे, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं चाहता हूँ रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट में, और पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और ईमेल एंड इंटरनेट, और इसके सब हेडिंग दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहीं से कर सकते हो, आपको होम टैब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली ऐड टेक्स्ट की मदद से भी कर सकते हो। और अपडेट टेबल तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी चेंजेस कर रहे हो हेडिंग सब हेडिंग में, या फिर नाम ही चेंज कर रहे हो, ईमेल एंड मार्केटिंग की जगह बस आपको ईमेल रखना है, ठीक है। तो आपको फिर अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे आके यहीं से अपडेट
कर सकते हो। तो अब लास्ट में देखो ईमेल ही रह गया है, ठीक है। ईमेल एंड मार्केटिंग हट गया, या सॉरी इंटरनेट हट चुका है, ठीक है। ईमेल एंड इंटरनेट हट चुका है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा टेबल ऑफ कंटेंट का क्या यूज़ होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फुटनोट। हम फुटनोट ग्रुप के बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है, कि फुटनोट ग्रुप होता है क्या है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, ठीक है। और इतना करने के बाद मैं इंसर्ट पे गया, ठीक है, सॉरी रेफरेंस पे गया। और रेफरेंस पे जाने के बाद मैं अब ये सेकंड जो ग्रुप है फुटनोट ग्रुप, अब इसका पहला ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है इंसर्ट फुटनोट, इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखो कई बार क्या होता है ना कि आप देखोगे न्यूज़पेपर में या फिर कोई मैगजीन में कुछ वर्ड ऐसे आते हैं, नए नए वर्ड आते हैं, या फिर कुछ ऐसे बड़े वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग भी उसी पेज के एंड में लिखा होता है ना, स्टार लग के कि हाँ इसका इसका मतलब ये होता है। आप देखोगे न्यूज़पेपर में या मैगजीन में भी, तो ये फुटनोट उसी का काम करता है कि ये क्या करता है, जो उसकी मीनिंग होती है ना, वो मीनिंग को ना नीचे की तरफ में दिखाने लग जाता है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे गया मैं वीडियो पे, ठीक है। मैं हिंदी में इसका मीनिंग लिखूंगा, जैसे कि मैंने पावरफुल का मतलब लिखना है, ठीक है। तो पावरफुल को स्ट्रांग बोलते हैं, ताकतवर बोलते हैं, है ना। ठीक, तो मैंने इस पे मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट पे गया। तो देखो सबसे नीचे आप ना वन लिखा हुआ आ गया, इसी पेज के एंड में आपको दिखाई पड़ेगा, अपने आप ही कर्सर पहुंच जाएगा जैसे आप क्लिक करोगे इंसर्ट फुटनोट पे। तो अब यहाँ पे लिख दो स्ट्रांग, ठीक है, ओके। अब ऊपर आ जाओ, आप देखोगे पावरफुल के आगे आप एक वन लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, जैसे आप देखोगे ना पावरफुल, उसके आगे आपको दिखेगा वन यहाँ पे लिखा हुआ। और जैसे ही कर्सर आप लेके जाओगे इस पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ अपने आप ही आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, देखो लिखा हुआ आ रहा है ना। तो जैसे ही आप वन पे लेके जाओगे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब जैसे मान लो वांट का मतलब होता है जैसे डिज़ायर, ठीक है। मैं इसका मतलब लिखना चाहता हूँ डिज़ायर। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं इंसर्ट फुटनोट पे गया। तो यहाँ पे अब सेकंड नंबर पे क्या लिखना चाहता हूँ, डिज़ायर, ठीक है। और मैं टॉप पे जाता हूँ जब, और यहाँ पे देखता हूँ डिजायर, वांट के आगे आपने दो देख दिया होगा, जैसे आप इस पे लेके जाओगे कर्सर को तो डिजायर लिखा हुआ आ जाएगा। वैसे ही आप बहुत सारी चीज़ें जिसका मतलब आप लिखना चाहते हो, कोई ऐसा नया वर्ड, तो आप लिख सकते हो। जैसे ही कर्सर वहाँ पे लेके जाओगे तो उसका मतलब भी लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ने लग गया, पड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे प्रोवाइड्स का मतलब होता है गिवन या फिर प्रोवाइड करना, है ना। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ इंसर्ट फुटनोट में गिवन, ठीक है। तो जब भी मैं प्रोवाइड पे जाऊँगा, ठीक है, तो आपको गिवन देखने को मिलेगा। अब आपको प्रोवाइड दिखेगा नहीं, प्रोवाइड कहाँ है तो आप देख लो यहाँ पर है प्रोवाइड, ठीक है। तो कई बार ये दिखता नहीं है, छोटा सा ही रहता है ये थ्री लिखा हुआ, और इस पे जैसे ही मैं लेके गया तो गिवन लिखा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ढूंढना हो, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हो, मतलब बहुत सारे पैराग्राफ में बीच में कहाँ पे मैंने वन टू थ्री फोर कहाँ पे मैंने फुटनोट डाले हुए हैं, तो उसको अगर आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हो। मतलब कि स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग कैसे देख सकते हो, डिज़ायर कैसे देख सकते हो, गिवन कैसे देख सकते हो। तो सिंपल है, आपको स्टार्टिंग में अपने कर्सर को रखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट फुटनोट, है ना। आप इसके आगे एरो भी दिखाई पड़ेगा, एरो पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन ही नेक्स्ट फुटनोट का है, और सेकंड ऑप्शन है प्रीवियस फुटनोट का। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अभी आएगा तो मैं समझाऊंगा। अभी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखेंगे जो कि नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट के ऑप्शन से दिखाई पड़ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर सबसे पहले वाले पे जाना है मुझे, तो यहाँ पे लिखा लिखा है नेक्स्ट फुटनोट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पहले वाले फुटनोट पे मेरा कर्सर चला गया है और यहाँ पे आ गया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट फुटनोट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है वांट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले पे चला गया कर्सर जहाँ पे है प्रोवाइड। तो जितने भी फुटनोट होंगे वन बाय वन करके वहाँ पे ये पहुँचाता रहेगा कर्सर, ठीक है। और प्रीवियस में जाना है तो आप प्रीवियस का, जैसे अभी प्रोवाइड पे हमारा कर्सर है, ठीक है, तो हम प्रीवियस फुटनोट पे जाएंगे तो देखो वांट पे हमारा कर्सर पहुँच गया है, ठीक है। और फिर से प्रीवियस करेंगे हम तो देखो ये पावरफुल पे हमारा कर्सर पहुंच गया है। तो हम यहाँ से आगे पीछे जा सकते हैं।
होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 तो हमने फुट नोट लिख लिया, लेकिन अब जो फुट नोट लिखना चाहते हैं सीधा 12 से लिखना चाहते हैं कि 12 नंबर पे हो फुट नोट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम जाएंगे, ये जो कॉर्नर पे जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है ना, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट एट, इस पे कर देंगे 12। अगर 10 से चाहते हो तो 10, या 12 से चाहते हो तो 12। मैं 12 से चाहता हूँ तो मैंने 12 लेके अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही अप्लाई किया ना, तो ये अगले लाइन में पहुँच गया स्टार्टिंग में। अब मैं अगर इस पे डालता हूँ फुट नोट, तो आप देखोगे सीधा 15 नंबर आ रहा है। आ रहा है समझ में, सीधा ये 15 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बाकी ये कुछ खास है नहीं, जबकि 12 होना चाहिए। मैं अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको अभी इस पे जाना नहीं, आप नॉर्मल ये समझो कि हाँ हम ऐसे नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ही हमें आगे जाना है। ठीक है, तो ये आपने समझा नेक्स्ट फुट नोट क्या होता है, प्रीवियस फुट नोट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एंड नोट क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट समझ लिया, अब एंड नोट समझते हैं। तो मैं कंट्रोल एन से एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू रेंड ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 50, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखोगे कि जितने भी मेरे पास टेक्स्ट हैं वो टोटल 4 पेज में या 5 पेज में हमें दिखाई पड़ने लग जाएंगे। हम सबसे टॉप में जाएंगे, कंट्रोल के साथ आप होम बटन प्रेस करिए, आप ऑटोमेटिक टॉप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब एंड नोट क्या होता है, जैसे फुट नोट क्या आता है कि जैसे कि मैं अगर पावरफुल की बात करूं, तो जब मैं रेफरेंस के अंदर फुट नोट करता था, तो इसका मतलब इसी पेज के एंड में हमें दिखाई पड़ता था। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना 1, और इसी पेज के एंड में। फुट नोट तो हमें समझ आ गया, और एंड नोट होता है कि लास्ट में बिल्कुल ही पेज या बुक के लास्ट में हमें उसका मतलब दिखाई पड़े। तो पावरफुल का मतलब अगर मैं इंसर्ट एंड नोट करता हूँ, तो देखो सबसे लास्ट में पहुँच गया हमारा कर्सर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद मैं स्टार्टिंग में पहुँचता हूँ फिर से, और प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ठीक है, किसी चीज़ को उगाना। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर इंसर्ट एंड नोट करता हूँ तो सबसे लास्ट में पहुँचा दिया, सेकंड नंबर पे। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब होता है मेकिंग, है ना, बनाना, मतलब नॉर्मल हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर किया सबसे ऊपर। ठीक है, डिफरेंट का मतलब होता है नोट सेम, जो सेम नहीं होते उसको डिफरेंट बोलते हैं। तो मैं गया यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे, और यहाँ पे लिख दिया नोट सेम। ओके, इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की। जो जो नेक्स्ट फुट नोट है उसी के ठीक नीचे आपको दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट एंड नोट। अब मुझे ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे मैंने एंड नोट लगाया है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन पे जाऊँगा, और यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट एंड नोट। तो नेक्स्ट एंड नोट पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखो पहला एंड नोट हमें पावरफुल पे हमारा कर्सर चला गया है। अगर मैं इसका अगला देखना चाहता हूँ तो नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करूँगा, तो दूसरा देख लो प्रोड्यूस्ड पे है। फिर से मैं नेक्स्ट एंड नोट पे करूँगा, तो तीसरा हमारा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख लो डिफरेंट पे है। ठीक है, तो डिफरेंट के बाद, और जब यहाँ पे जाता है कर्सर, तो वहाँ पे एक हमें जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं 1 2 3 पे, तो उसका मतलब भी हमें देखने को मिलता है। तो एंड नोट और फुट नोट आपको समझ आ गया होगा कि एंड नोट देखो इसी पेज के एंड में आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने फुट नोट लगाया नहीं। हम सबसे नीचे जाएंगे वहीं पे एंड नोट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एंड नोट सबसे लास्ट में हमें बताता है उसका मतलब, और फुट नोट होता है उसी लाइन में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो कि मैंने इस पर क्लिक किया शो नोट पे। ठीक है, तो ये चला गया एंड नोट के एरिया पे, कि एंड नोट आपका सबसे लास्ट में। तो जहाँ भी फुट नोट और एंड नोट होगा ये वहाँ पे लेके चला जाएगा। अगर मान लो मैं कि इसमें फुट नोट भी बनाता, अभी मैंने इस वाले पेज पे फुट नोट नहीं बनाया था। ठीक है, अगर जैसे मान लो ये ऐड लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं फुट नोट पे डाल देता कि जमा करना। ठीक है, चेंज, मैं इसमें फुट नोट डाल देता बदलना। ठीक है,
न्यू, ठीक है। तो इसका मतलब लिख देता हूँ मैं नया। ठीक है, तो इतना सारा ही मैंने लिख दिया है। तो अब मैं जाऊंगा शो नोट पे, तो मेरे पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको क्या देखना है, फुट नोट एरिया है एंड नोट एरिया। तो मैं अगर मैं फुट नोट पे ओके करता हूँ तो इसी पेज के एंड में लेके चला जाएगा कर्सर कि देखो जी ये फुट नोट एरिया है, ये आपने तीन चीज़ें फुट नोट में लिखा है। अगर वही मैं शो नोट के अंदर जाके मैं करता हूँ एंड नोट एरिया पे क्लिक, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, तो ये सबसे लास्ट में लेके चला जाएगा और ये बता देगा कि देखो जी आपने जो भी किया है वो किया है। सबसे लास्ट में एंड नोट है, एंड नोट आपने स्ट्रॉन्ग मेकिंग नोट सेम के नाम से बनाया है। ठीक है, तो ये था हमारा शो नोट के अंदर एरिया कि हम कैसे दे सकते हैं, फुट नोट एरिया क्या है और एंड नोट एरिया क्या है। तो यही था हमारे आज की क्लास में। होप सो आपको समझ आ गया होगा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है। ठीक है, रिसर्च भी मैं बता देता हूँ आपको कि रिसर्च क्या होता है। जैसे कि मान लो कि रीडिंग है, हमें इसके बारे में जानना है, हमें मतलब नहीं पता रीडिंग का क्या मतलब है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सर्च कर दोगे तो देखो रीडिंग से रिलेटेड एक जैसे गूगल पे सर्च होता है वैसे ही सर्च करके दे देगा कि व्हाट इज़ रीडिंग, है ना। अब यहाँ से आपको जो भी देखना है आप देख सकते हो, जिस पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के साइट होता है, एज होगा, ठीक है, एक्सप्लोरर होगा, इस पे ये खुल जाता है। तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी अगर कोलैप्स का मतलब आप जानना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं इन द न्यू रीडिंग व्यू के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, सर्च कर लो, तो यही आपको सर्च में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सर्च। अगर हमें कोई भी वर्ड कोई भी चीज़ें सर्च करनी हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने, अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, रेफरेंस टाइप का। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।